So we were talking about the um, वर्ण सिस्टम फर्स्ट कि पहले हमने जैसे ये बोला वैश्याज इनिशियली वर नॉट देयर इन द अपर वर्णास, लेकिन वो बाद में आए। तो इन तीनों वर्णों में एक कॉमन चीज क्या थी? द उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी मतलब सेरेमनी ऑफ इन्वेस्टिचर, इन विच द सेक्रेड थ्रेड in which the sacred thread is basically put on with some mantras etc. ठीक है। Now जो fourth varna था, that was deprived from the sacred thread ceremony and the recitation of the Gayatri mantra also. With this began the imposition of disabilities on Shudras। ठीक है। तो ये जो डिसेबिलिटीज डालना, डिसेबिलिटी का मीनिंग ये है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और ये करना वो करना, ये या ये सारी, इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो शूद्रों पे डालनी शुरू हुई, ये भी लेटर वैदिक फेज में शुरू हुई। ऋग वैदिक फेज में इसका सिर्फ मेंशन था, यानी पुरुषोक्ता में। ठीक है। अब अब इसमें अत्रेय ब्राह्मण एक टेक्स्ट है, अत्रेय ब्राह्मण बोलते हैं उसको। उसमें अलग अलग इसका देखो, राजा के पास तुमने ढेर सारी पावर्स दे दी। अब उससे एसोसिएटेड जो बाकी के वर्ण है, उन उनका क्या रोल होता है? तो अ प्रीस्ट वाज सीन एज द सीकर। ठीक है, एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड एंड देन एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट, बट रिमूवेबल बाय विल। समझ रहे हो? यानी ही वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड, यानी अपना वोकेशन वो चुन सकता है, गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन राजा उसको अपनी मर्जी से हटा सकता है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है। देन सिमिलरली वैश्य जो है, उसको ट्रिब्यूट पेइंग ये बताया। ट्रिब्यूट पेइंग मतलब उसको सिर्फ टैक्सेस देने या उसको पैसे देते रहना राजा को। देखो यहाँ पे फर्क देखो, यानी ब्राह्मण कैन रिसीव बट वैश्य हैज टू गिव, and not only give but he is also liable to be beaten. This is clearly written in the Aitreya Brahman. And the worst position was reserved for the Shudras, जिसमें he was supposed to be a servant and he deserved the beating, ऐसा क्लियरली लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ऐसे ही आगे की भी जो कई सारे चीजें इसमें लेटर वैदिक पीरियड में आई, जैसे कि गोत्र का ये आया। गोत्र मतलब काउपेन, और उसका मीनिंग ये होता है कि एक ही गोत्र के लोग एक ही ब्लड लाइन के होंगे। तो फिर तुम जब एक ही गोत्र के होते हो तो तुम्हारी एक ब्लड लाइन ट्रेस की जाती है टू सम एंशिएंट ऋषि। ओके, सपोज तुम वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ ऋषि के तुम वंशज हो, और फिर एक ही गोत्र के जो लोग होंगे वो आपस में शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन हुए, यानी उनका उनका ब्लड लाइन तो सेम ही है। ओके, सो गोत्र एक्सोगैमी वाज टू बी प्रैक्टिस्ड। एक्सोगैमी का मीनिंग ये है कि यू शुड मैरी आउटसाइड योर गोत्र बट विद इन द वर्ण, दैट मीन्स विद इन द वर्ण। यार एक जो तुम्हारा वर्ण व्यवस्था में तुम्हारी जो पोजीशन है, तुमको रहना उसी के अंदर है, लेकिन शादी गोत्र के बाहर करनी है। अब उसका एक मेन रीजन ये भी रहा होगा दैट अदर ग्रुप्स मस्ट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, गोत्र एक्सोगामी का। क्योंकि अगर एक ही ग्रुप में शादियां और ये सब होती रही तो म्यूचुअल कांटेक्ट कैसे बढ़ेगा? एक्चुअली कम्युनिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी को इंटैक्ट रखने के लिए। तो ऐसे तो, क्योंकि अगर शादियां तुम्हारे एक ही ग्रुप में होती रही तो मतलब वो हर चीज के लिए ठीक नहीं है, इवन इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। और फिर से बॉन्ड कैसे बनेगा? हाउ अदर पीपल वुड गेट कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ विल दे कम्युनिकेटेड? ट्रेडिंग कैसे होगी? इकोनॉमी कैसे बनेगी? राष्ट्र कैसे बनेगा? इट इज लाइक दैट। ओके, देन आश्रम सिस्टम वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। आश्रम मतलब क्या होता है? देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हर किसी के को 4 स्टेज लाइफ से जाना होता है। तो उसमें पहली स्टेज होती ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य के बाद आती गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। तो इन सबका एक सिग्निफिकेंस होता है। और वैसे देखा जाए तो ये जो आश्रम सिस्टम है, ये आज की भी डेट में कोई अगर अच्छे से फॉलो करे तो उसका वाकई में एक वर्चुअस लाइफ हो जाएगा। तो ब्रह्मचार्य जीवन क्या होता है? ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है कि तुम टिल द एज ऑफ 18 और 20 ईयर्स ऑफ एज तुम
कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स सीखो, एजुकेशन लो। अब पहले यानी फॉर्मल एजुकेशन तो हुआ नहीं करता था, यानी तुम बेसिकली कुछ रिक्वायर एक स्किल्स अपने डेवलप करो, तुम नॉलेज गेन करो, तुम स्किल्स डेवलप करो, ताकि तुम एक अच्छा लाइवलीहुड कमा सको। लाइवलीहुड यानी तुम एक किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में एंटर करके अपने लिए एक अ, अपने अपना जीवन बिताने के लिए कमाई करने के लायक बन सको। इसका सिंपल मीनिंग ये ब्रह्मचार्य जीवन होता है। फिर गृहस्थ आश्रम कब शुरू होता है कि ब्रह्मचार्य के बाद जब तुम एक बार एक पर्टिकुलर काबिलियत पे पहुंच गए, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, शादी। और फिर शादी होने के बाद बच्चे होंगे। तो बेसिकली तुम्हारी गृहस्थी शुरू हो गई। तो एक गृहस्थ आश्रम होता है जो लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, जिसमें यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, यू हैव टू गेट मैरिड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, रेज योर चिल्ड्रन, then you help them grow, you also help inculcate in them some values of life and also the required skills that they should earn their own livelihood when they grow up। ठीक है, तो इसमें फिर इसकी वजह से क्या होगा कि तुमको अपने बच्चों के लिए अक्यूमुलेट करके रखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, ये सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ग्रीड, बेसिकली ग्रीड उससे कम हो जाती है। तुमने अपना जीवन, अपना काम अपने लिए शिक्षा कर लिया, अपने बच्चों को रिक्वायर्ड स्किल्स तुमने दिलवा दी, अभी वो अपना अपना देखेंगे। यहाँ पे इंडिया में वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे कैसा है, बच्चों के लिए कमाते इसीलिए सारा करप्शन और एवरीथिंग इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, वो भी है। खुद कितना कंज्यूम करोगे, जरूरत से ज्यादा लोग कमाते हैं, वो बेसिकली ग्रीड की वजह से। करप्शन का भी वही एक बहुत बड़ा रीजन है। ऑल राइट, अब सपोज कोई गवर्नमेंट सर्विस में और बहुत पैसे कमा रहा है, वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस में रह के तो मर्सिडीज खरीद नहीं सकता, लेकिन उसके पास पैसे है मर्सिडीज खरीदने लायक। तो वो बेसिकली किस लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए। तो वो गलत है। बच्चों को उसने एक्चुअली अब वो स्किल्स, उसने अपने बच्चों में वो वैल्यूज और स्किल्स इनकलकेट करनी चाहिए कि वो खुद अपना लाइवलीहुड अच्छे से कमा सके। इसने क्यों कमा के रखना उसके लिए। ऑलराइट, सो इसीलिए आई टोल्ड यू दैट दीज 4 स्टेजेस, इनको अगर अच्छे से पालो तो वाकई में हर किसी की लाइफ बहुत वर्चुअस बन जाएगी। देन गृहस्थ आश्रम के बाद जब तुम एक पर्टिकुलर एज में आते हो, यानी 50s वगैरह में आ जाते हो, सो देन व्हाट हैपेंस, तुमने अभी कर लिया, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम्हारी फैमिली लाइफ अच्छे से निकल गई, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, लड़कियों की जल्दी शादियां हो गई, लड़के हैं तो वो अपने, उन्होंने अपना स्किल सीख लिया, वो अपने वो सक्षम बन गए खुद की कमाई करने के लिए, खुद का जीवन आगे का सफल बनाने के लिए कमाई करने में। तो अब तुमको बेसिकली जो वर्ल्डली चीजें हैं इससे धीरे धीरे डिटैच होना है अपने, मतलब डिटैच होना किससे, मटेरियल चीजों से ही नहीं, इवन अपने बच्चों से भी डिटैच होना है। लेट देम, उनको एक इंडिपेंडेंस दो, उनको लेट देम हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट लाइव्स, और उनको अपना अपना आप देखने दो। तो तुमको बेसिकली वानप्रस्थ स्टेज जो होती है वो डिटैचमेंट की स्टेज होती है। नाउ यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द फैमिली, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स। अब तुमको कमाई करने की और ये उसकी, मतलब इस एक पर्टिकुलर एज के बाद वो सारी वो लालच बोलो या इवन वो इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए कि तुम एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद कमाई करो, यानी ज्यादा करो तुम, क्योंकि जो कमाना था तुमने अपने आगे के जीवन के लिए सब कमा के और बचा के रख लिया है। देन डिटैचमेंट की फेज के बाद फाइनली जो फेज है, तुमको संन्यास लेना है। अब तो तुमको यू हैव टू बेसिकली बिकम एन एसेटिक, तुमको घर बार भी छोड़ देना है, अभी जंगलों में या कहीं भी मठों में जाके सेवा देनी है, या मेडिटेशन करते हुए अपना अपने जीवन के अंत तक वहां पर रहना है। तो इसमें होता क्या है कि वानप्रस्थ एक्चुअली जो लास्ट स्टेज है संन्यास, वो संन्यास फिर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर ये पहले 3 स्टेज भी कोई अच्छे से कर ले तब भी वो एक सफल जीवन उसका निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 स्टेजेस का जो मेंशन, ये आश्रम सिस्टम जो है ये भी लेटर वैदिक पीरियड में ही आया है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी के बारे में। तो ये जो गंगा जमुना दोयब का पीरियड है, नाउ दैट पर्टिकुलर ये जो पार्ट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ आर्यन कल्चर अंडर द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। ओके, तो एक्चुअली जो वो शुरुआत जिसकी जहाँ से हुई थी वहीं पे उसका इन्फ्लुएंस आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा है।
तो अगर तुम देखोगे कि कास्टिज्म अगर सबसे ज्यादा कहाँ है तो ये इन्हीं एरियाज यूपी बिहार वगैरह में सबसे ज्यादा है। वहाँ तो हर कास्ट की अपनी अपनी आर्मीज भी है, ये सेना वो सेना, उसके बेसिस पे वोटिंग होती है, उसके बेसिस उसके भरोसे पे पॉलिटिकल पार्टीज ने सरकारें बनाई है। तो वही जहाँ पे वो उसकी शुरुआत हुई थी हजारों साल पहले, वो आज की डेट में भी वैसा ही चल रहा है। मतलब उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा उन्हीं एरियाज में जहाँ पे उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, देन अब यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर तो कल्ट सैक्रिफाइस है, कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस बिकेम सेंट्रल टू दिस कल्चर एंड अकम्पनीड बाय रिचुअल्स एंड फॉर्मूले। सैक्रिफाइस का कल्चर बेसिकली इसका एक ये जो है यहाँ यानी बलि देना, तो बलि किसकी देते थे पहले, गाय की तो देते थे, और इसी के अपोज में बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था। खैर वो क्यों आया उसका उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब इस सैक्रिफिशियल कल्चर में जो दो आउटस्टैंडिंग गॉड्स वैदिक पीरियड के थे, कौन कौन से थे, इंद्र और अग्नि, तो दे नाउ लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। और फिर प्रजापति यानी ब्रह्म जिसको बोलेंगे, द क्रिएटर, केम टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल सुप्रीम पोजिशन इन द लेटर वैदिक फेज। Now Rudra was another important god. He was the god of animals and became important later in Vedic times. और फिर Vishnu came to be conceived as the preserver and protector of the people who now led a settled life instead of semi-nomadic life. तो अब जब एग्रीकल्चरल लाइफ शुरू हुई, तो अब सेटल्ड लाइफ यानी एग्रीकल्चर और इसको प्रिजर्व करने के लिए, यानी अब ये ऐसा का ऐसा रहे, फसल अच्छी निकले, हमारी लैंड अच्छी रहे, इसके लिए फिर किसी की पूजा करेंगे, तो किसकी, तो फिर विष्णु की, क्योंकि उसका काम है प्रिजर्व करना। तो ना विष्णु स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस। और ये सब बना ब्रह्मांड का को बनाया किसने, उसका एक अलग प्रजापति करके गॉड जो है, दैट इज द ब्रह्मा। ब्रह्मा वॉज कंसीव, विष्णु वॉज कंसीव। अब ब्रह्मा में भी कैसा है कि ना देखा जाए तो अभी भी ब्रह्मा का स्टेटस क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ही है, ठीक है, पशुपति या क्रिएटर। तो लेकिन तुम ये देखो कि ब्रह्मा की पूजा कहाँ होती है। ब्रह्मा का मंदिर पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, और वो है इधर राजस्थान में एक जगह, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, वहां पर। तो वहां पूरे इंडिया में एक ही ब्रह्मा का मंदिर है। तो अब जो सो कॉल्ड क्रिएटर है पूरे यूनिवर्स का, और जो हिंदू जिसको क्रिएटर मानते हैं, लेकिन तो उसकी पूजा तो होती नहीं है। सो दिस ओनली शोज कि ब्रह्मा का भी इंपॉर्टेंस आज की डेट में कम हो गया है। आज की डेट में ही नहीं, यानी पहले से ही धीरे धीरे कम होते होते आज की डेट में है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है। ओके, और फिर ये वो पीरियड है जब पहली बार मूर्ति पूजा की शुरुआत, यानी लेटर वैदिक ये जब अंत होने को आया था, यानी अराउंड 600 बीसी और 700 600 बीसी या 500 बीसी के आसपास आइडल वर्शिप होनी शुरू हुई। तो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा। तो अब मूर्ति पूजा में भी तुमको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि मूर्तियां वैसी नहीं थी जैसे अब होती है ना। जैसे अभी शंकर, अब हम मंदिरों में जो जाते हैं हमको राम की मूर्ति दिखती है, कृष्णा की मूर्ति दिखती है, गणपति दिखता है, यानी ये सारी जो मूर्तियां दिखती है वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी वो क्योंकि वो आर्ट ही तब नहीं आया था। ऐसी सुंदर मूर्तियां बनाने का आर्ट ही इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में बैक्ट्रियन यानी ग्रीक और बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस की वजह से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो डेवलप हुआ, जिसको गंधारा स्कूल भी बोलते हैं। तो गंधार एंड मथुरा स्कूल, गंधार मतलब कंधार जो अफगानिस्तान में, तो इन दो स्कूल्स ये नए स्कूल ऑफ आर्ट थे जिसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस की वजह से ह्यूमन बींग जैसे दिखने वाली मूर्तियां बननी शुरू हुई। तो पहले की जो मूर्तियां थी वो बिल्कुल भद्दी मूर्तियां बोलो वैसी थी, और उनकी फिर पूजा होती थी किसी पर्टिकुलर गॉड के नाम पे। तो धीरे धीरे जो साइंस ऑफ आइडल वर्शिप है ये लेटर वैदिक फेज में इंडिया में आया, ठीक है। नाउ पुशान करके एक इम्पोर्टेंट गॉड था उस समय, जो हुआ सपोज टू लुक आफ्टर द कैटल एंड अदर एनिमल्स, और बकरियां गाय, इनका इनका एक नया भगवान आया। एंड दिस पुशान गॉड वाज नॉट वर्शिप बाय द ब्राह्मण्स, एक्चुअली ये गॉड था शूद्रास का, शूद्रों का एक नया भगवान आया। तो अब हर किसी के नए नए भगवान आने शुरू हो गए। अब देखा जाए तो इट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ जोक, बिकॉज अब ढेर सारे भगवान होंगे, भगवान तो एक ही होना चाहिए ना। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब भगवानों में जाति के और वर्ण के हिसाब से भी भगवान भी बंटने शुरू हो गए। ऑलराइट, फिर इसकी बात जो आती है सैक्रिफाइसेस जो थे ये कंटिन्यूअसली सबके साथ चलते रहे, अलग अलग यज्ञों के साथ
जितना इंपॉर्टेंट और बड़ा यज्ञ होगा उतनी ज्यादा सैक्रिफाइस. ऑलराइट. नाउ अब इससे एसोसिएटेड इसमें जो प्रीस्टली क्लास था. अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है. जो प्रीस्ट थे, ये ऐसे बहुत सारे प्रीस्टली अलग अलग क्लास थे. उसमें से जो प्रेजेंट डे ब्राह्मण कास्ट है, दैट वाज वन ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस ऑफ, जैसे 16 क्लास थे. उसमें से बाकी सब का कहाँ गए किसी को नहीं पता. ओनली वन रिमेन्ड, वन क्लास ऑफ प्रीस्ट रिमेन्ड, दैट इज द ब्राह्मण्स. मे बी अदर्स कन्वर्टेड इनटू ब्राह्मण्स, जो भी हुआ होगा, ये किसी, ये कहीं लिखा नहीं है. So they adopted all these elaborate formulae and sacrifices, and they kept it there preserved. तो ये आगे henceforth these mantras, और ये जो है ये प्रेरोगेटिव होगा ओनली ऑफ ब्राह्मण्स. तो ये जो ये सिस्टम जो इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, ये भी लेटर वैदिक फेज से ही शुरू हुआ. और now many large number of rituals were invented and adopted by non Aryans also. और धीरे धीरे ये जो वैदिक रिलीजन है, जिसको हिंदू रिलीजन भी बोलते हैं, वो वैदिक रिलीजन अलग अलग देश के अलग अलग भागों में स्प्रेड होना शुरू हुआ. और साउथ इंडिया में आने में इसको काफी टाइम लग गया. साउथ इंडिया में ये 3rd-4th सेंचुरी के बाद आना शुरू हुआ ब्राह्मणिकल रिलीजन या वैदिक रिलीजन. ओके. अब इसमें राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ होते थे, फिर हर टाइप के यज्ञों का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें इसमें आई. और भी यही वो पीरियड था जिसको, मतलब ये कई सारे फिलोसोफर्स को ये सब अच्छा नहीं लगता था. यानी कौन सा? नाउ दिस फिलोसोफर्स इनवेरिएबली वर ब्राह्मण्स, एंड दे देमसेल्व्स डिड नॉट लाइक दिस सिस्टम ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑन द सोसाइटी. और इसीलिए उन्होंने वेदांत, उपनिषदों को लिखना शुरू किया, और जिसको वेदांत बोलते हैं, और which basically provided for a more rational and practical way of looking at Hinduism. लेकिन अनफॉर्चुनेटली न इंडिया में किसी को वेदों के बारे में पता है, न गीता के बारे में, न उपनिषद के बारे में अपने वो पता ही नहीं. सब अभी हिंदुइज्म हैज बीन कन्फाइंड टू आरतीज, यानी अलग अलग भगवानों की अलग अलग आरतियां करना, बस इतना ही हो गया हिंदुइज्म का. रिचुअल्स पे आके रिड्यूस हो गया. तो रियल हिंदुइज्म जो है, जिसका है ना, उसका जो फिलोसॉफिकल बेस है, वो किसी को नहीं पता, जबकि वो पता होना चाहिए. ये जितने भी सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने ये हिंदुइज्म का ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए. मंदिर वहीं बनाएंगे, ये करना, ये मस्जिद तोड़ना, मंदिर बनाना, ये आरतियां करते रहना, गणेश उत्सव बहुत हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करने, इसमें भी कोई गलत नहीं है. बट पॉइंट इज यू शुड ऑल्सो नो द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ हिंदुइज्म. सो 99.99% ऑफ द हिंदूज do not know what philosophies lie behind Hinduism. उनके हिसाब से हिंदू धर्म मतलब है मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों में जाके मत्था टेकना और सेलिब्रेट करना, बस. तो वो नहीं है. तो उसका एसेंस खत्म हो चुका है हिंदुइज्म. ऑलराइट. सो दिस वाज अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी इन द लेटर वैदिक फेज. ठीक है. सो नाउ we'll do it on PPTs. So I think